समदन नगर में एक बैठक के दौरान पहुंचे कांग्रेस नेता विवेक नारायण मिश्रा ने कई लोगों को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। उसके बाद संबोधित करते हुए सपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा सरकार ने हमेशा मुस्लिम वोटों को ठगने का काम किया है। सपा सरकार सिर्फ मुस्लिम का इस्तेमाल करने का काम करती है, जिसकी जीती जागती मिसाल हैं सपा नेता आजम खान, जो पिछले कई महीनों से जेल में बंद हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उनकी रिहाई को लेकर ना तो कोई आंदोलन किया और ना ही कोई कानूनी मदद की। आजम खान की अगर जमानत की बात की जाए तो उसमें भी कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट किया है। कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल ने बेहतर तरीके से उनके केस को लड़कर जमानत दिलवाने का काम किया है। केन लाइव 24 के लिए आलम कुरैशी के साथ फ़हीम शेख की रिपोर्ट। अलावा एक आपको बातों के बरगलाने के और ये मस्जिद में मंदिर में डाले रहे आपके लिए, लेकिन आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए, आपके बच्चों के लिए, नौकरी के लिए क्या किया? वही किया जो भाजपा कर रही है। इन्होंने कहा था कि मुसलमानों के लिए एक अलग फोर्स बनाएंगे, इनके लिए अल्पसंख्यक गठन रोजगार आयोग बनाएंगे। कहाँ गया वो आयोग? पूछिए इनसे अगर वोट लेने आए। तो ये सब बातें इस तरह की करते रहे हैं, सिर्फ आपको गुमराह करके आपकी वोट लेने की। आने वाले दिनों में ये हमारे नौजवानों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि राजीव जी ने जो नौजवानों को समझा और जो नौजवानों के लिए किया, आज कांग्रेस ने इतना बड़ा कानून बनाया मनरेगा का, जिसका ये बीजेपी वाले इतनी विरोध करते थे। सत्ता में आने पे इसको हम हटा देंगे, लेकिन आज जब 7 साल हो गए, मनरेगा कानून के जरिए से ही इस कोरोना की लहर में लाखों लोगों को अगर रोजगार मिला है तो मनरेगा के जरिए मिला है। तो इस तरह की ये सत्ता में जब नहीं होते हैं तो जो बातें करते हैं गुमराह करने के लिए करते हैं, लेकिन सत्ता में आ जाने के बाद जो ये करते हैं वो ठीक उसका उल्टा होता है। इनका कहना और करना दोनों में बड़े फर्क हैं। अभी मैं एक बता रहा हूँ कि किस तरीके से ये पार्टियां लोगों को गुमराह कर रही हैं और किस तरीके से अभी भी आने वाले दिनों में आपके सामने केवल ये विभाजन वाली बातें करेंगे, लड़ाने वाली बातें करेंगे। आपको उसमें नहीं आना है। इनको और दूसरी कोई चीज दिखाई नहीं पड़ रही है। अभी इनके भाजपा के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक टीवी के कार्यक्रम में उनसे पूछा गया कि क्या 2022 के चुनाव में महंगाई मुद्दा बनेगी? उन्होंने कहा महंगाई ये क्या होती है? कहाँ है महंगाई? महंगाई तो कहीं नहीं है। टीवी के एंकर ने, जो आमतौर पे ऐसी बात नहीं करते, उन्होंने कहा कि देखिए सब लोग हंस रहे हैं, आप ऐसी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा महंगाई है ही कहाँ? जब महंगाई है ही नहीं तो मुद्दा कहाँ से? अब आप सोचिए पहले कि जिनके प्रदेश के अध्यक्ष को महंगाई नहीं दिख रही है, जो आम जनता जिससे जूझ रही है, कमर टूट रही, उसकी है महंगाई अपनी चरम पे है। उसके बाद अभी 2 दिन पहले आपके मैंने डिबेट में बैठने का मुझको मौका मिला। फरुखाबाद में अभी 2 दिन पहले भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सलील बिश्नोई जी आए। उनसे जब पूछा गया कि 2022 के चुनाव में क्या मुद्दे होंगे, मालूम आपको उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा भाजपा की स्थापना तो राम मंदिर बनाने के लिए हुई थी, 370 हटाने के लिए हुई थी और समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए हुई थी। भाजपा के उद्देश्य पूरे हो गए, इसलिए हमारे पास अब कोई मुद्दा नहीं है। और इसीलिए आज यही वजह मैंने डिबेट में कहा कि इसीलिए भाजपा का कोई भी संगठन का या सरकार में बैठा मंत्री महंगाई के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, इसके बारे में कोई नहीं बात करता है, क्योंकि उनकी निगाह में ये कोई मुद्दा ही नहीं है। उनका मुद्दा तो दूसरा था जो पूरा हो गया। तो मैंने कहा भाजपा बंद कर दें फिर, तो वो जो मुद्दे उनके सब पूरे हो गए सब ये। तो आप सोचिए आज जो जिस पार्टी को महंगाई न दिखाई पड़ रही हो, जिसको भ्रष्टाचार न दिखाई पड़ रहा हो, जिसको बेरोजगारी न दिखाई पड़ रही हो, कि हमने 2 करोड़ नई नौकरी देने का हर साल वादा किया था, 2 करोड़ नौकरी तो नहीं दी हमने, हर साल उससे ज्यादा नौकरी हमने 7 सालों में ले ली। आज पूरी दुनिया में नौजवानों, हिंदुस्तान सबसे नंबर 1 बेरोजगारों वाला देश का खिताब पा चुका है ये। तो आज ये सब बातें हमारे नौजवानों को सोचनी है और आने वाले दिनों में आपको ये याद रखना है कि
कि बहुत से लोग आपको फिर हमेशा की तरह बरगलाएंगे, लेकिन आज हमारे परिवार में जो लोग शामिल हुए हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने कांग्रेस परिवार को बढ़ाएं और कांग्रेस की नीतियों के बारे में बढ़ाएं कि कांग्रेस में क्यों शामिल हों। कांग्रेस में शामिल होने की वजह यही है कि ये पार्टी सबकी है और जो कुछ भी आज देश में आप किया है वो कांग्रेस ने किया है।